तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस भीड़ भरी जिंदगी में एक रात एक इंसान फूलपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरता है। उतरते ही वह इधर उधर देखता है। वहां पर एक भी इंसान उसे नजर नहीं आते। तभी उसे टिकट काउंटर दिखाई देता है। मुरली टिकट काउंटर की तरफ जाता है। भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे चमनपुर गांव में जाना है। गार्ड कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, क्या आप सच में चमनपुर गांव में जाना चाहते हैं? आखिर मैं इसीलिए तो आया हूँ। लेकिन इतनी रात को आप वहाँ जाएंगे? मेरे पास किसी तरह का साधन नहीं है। यहाँ आसपास कोई रिक्शा नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपको जगाया है। क्या आप मुझे किसी रिक्शे वाले का पता बताएंगे? मैं रिक्शे वाले का पता बता तो देता, पर एक बार और सोच लीजिए। रात के 12 बज रहे हैं। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? मुरली पूरा कॉन्फिडेंस से, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा वहां पे क्या है, आपको नहीं पता? ठीक है, आप यहाँ से सीधे चले जाइए और बाईं तरफ एक बरगद का पेड़ होगा। वहाँ पर एक रिक्शे वाला रोज रहता है। शायद वो आपको चमनपुर गांव में पहुंचा दे। मुरली को धन्यवाद कहता है और रिक्शे वाले को ढूंढने चला जाता है। मुरली को रिक्शे वाला मिल जाता है। मुरली रिक्शे वाले से कहता है, भाई, तुम मुझे चमनपुर गांव में पहुंचा दोगे क्या? काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। रिक्शे वाला ध्यान से मुरली को देखता है और कहता है, भाई, मैं चला तो जाता, लेकिन बहुत रात हो चुकी है। क्या तुम्हें पता नहीं है क्या? उस रास्ते से इतनी रात को मैं भी नहीं जाता। भाई, मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। चलो, तुम थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लेना, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचा दो। रिक्शे वाला मुरली को बैठाकर रास्ते में निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रिक्शा चलते चलते अचानक रुक जाती है। मुरली, भाई, क्या हुआ? तुमने रिक्शा क्यों रोक दिया? रिक्शे वाला, आप एक बार और सोच लीजिए कि आपको वहाँ जाना है या नहीं। मुरली, भाई, मैंने सोच लिया है, तुम मुझे आज पहुंचा दो। जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर चलने के बाद मुरली को एहसास होता है कि कोई तो है जो उसके बगल में बैठा है। मुरली उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद रिक्शे की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। मुरली को ऐसा लगता है कि पीछे से कोई तेजी से ढकेल रहा है। मुरली घबरा जाता है। एक बार फिर से मुरली इग्नोर करता है और चुपचाप बैठकर चलने लगता है। थोड़ी देर बाद मूनलाइट से उसकी परछाई सड़क पर नजर आ रही थी। मुरली देखता है कि काली परछाई में सिर्फ मुरली और रिक्शा दिख रहा है। रिक्शे वाला तो काली परछाई में दिख ही नहीं रहा था। मुरली बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। अब वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसे एक मंदिर दिखाई देती है। वह तुरंत छलांग लगाता है और जोर से दौड़कर मंदिर की ओर भागता है। वह जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ जाता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। मंदिर के बाहर कई सारे काले साए मुरली का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर जाता, मुरली खतरे में पड़ जाता।
इसीलिए मुरली ने दिमाग लगाया, मंदिर से बाहर नहीं आया और सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हुआ, वह दौड़कर गांव वालों के पास पहुंचा और गांव वालों को सारी बात बताई।